को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा 10 क्लास का लेक्चर चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हमारा चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 में हमारे पास जो है सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है? डिस्क, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है b² - 4ac। तो जब भी हमें कहा जाए इसका डिस्क फाइंड करें या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये 4 मैंने कुछ इसकी टाइप्स लिखी हैं, ये भी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर करवाऊंगा। वो क्या है, अगर हमारे पास b² - 4ac, अगर डिस्क का हमारे पास आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो वो जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मसलन 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस तरह का आंसर आए तो हम कहते हैं जो रूट्स हैं हमारे पास वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क का आंसर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, जैसे 21 22 43, इस तरह के अगर आंसर आ जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स हैं डिस्क के वो इररेशनल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क का आंसर जो है वो 0 आ जाए तो रैशनल और इक्वल। इसी तरह अगर डिस्क लेस देन 0 आए तो रूट्स को हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का डिस्क फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर गौर करें, इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c। यानी कि यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, a = 6, b = -8, c = 3। तो डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, डिस्क हमारे पास इक्वल होती है b² - 4ac। अब b² हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -8 का स्क्वायर, -4a हमारे पास क्या है 6 और c क्या है 3। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखें, तो माइनस हो और उसकी पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। 8 का स्क्वायर 64 -4 3 12। 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 72। 24 3 72। अब 64 में से 72 को हम माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, -8। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो -8 है, तो ये हमारे पास इसकी डिस्क क्या होगी। इसमें सिंपल उसने पूछा था कि आपने डिस्क फाइंड आउट करनी है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो भी क्वेश्चन गिवन है उसकी डिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी मेथड से आप करेंगे और उसकी डिस्क बता देंगे कि इसकी डिस्क क्या है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसमें हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, यानी कि अगर हमारे पास डिस्क का आंसर ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हम कह देंगे रैशनल और अनइक्वल है। इसी तरह ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास इररेशनल और अनइक्वल होंगी। इसी तरह अगर रूट्स का आंसर 0 आ जाए, रैशनल और इक्वल, लेस देन 0 हो तो रूट्स इमेजिनरी। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a = 3, b = 7, c = -13। अब डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, डिस्क हमारे पास इक्वल होती है b² - 4ac। अब b² हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर, -4, a क्या है 3 और c हमारे पास क्या है -13। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12। हमारे पास 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 12, और इसी तरह अगर 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 3 2 6, 3 1 3, मल्टीप्लाई 1 2 2 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 3 2 5 1, तो ये हमारे पास आ जाता है 156। तो इसी तरह अगर हम 156 में 49 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 + 6 हमारे पास 15 5, 1 कैरी जाएगा 0 और 1 2 205। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 205। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डिस्क हमारे पास आई है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 205 किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
लेकिन ग्रेटर देन जीरो। अब ये देखें डिस्क हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम कह देंगे नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, देन द रूट्स आर irrational and unequal। irrational and unequal। इसी तरह अगर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम कहते हैं रूट्स हमारे पास रैशनल और अनइक्वल है। अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कह देंगे रैशनल और इक्वल है, लेस देन जीरो हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने बतानी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये हो, इस परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल हम वही करेंगे डिस्क का फॉर्मूला। इससे पहले हम देखें ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास इक्वल है के स्क्वायर के, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास इक्वल है 2 इंटू के प्लस 1, और सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू है। डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे बी क्या है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1, और होल का क्या है स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है के स्क्वायर, और c क्या है 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k 2ab माइनस 4 4 16 के स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू 8k माइनस 16 के स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें 4 के स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो रिमाइंडर, उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो यहां पर हम डिस्क, जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क को हम रख देंगे इक्वल टू 0। तो यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में डिस्क हमारे पास 0 होती है, तो यहां पर माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम माइनस 4 कॉमन लेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है और फोर्थ सब में कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा 4 3 3 के स्क्वायर प्लस माइनस साइन चेंज होगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास इसके फैक्टर है वो क्या बनेंगे, माइनस 2k है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 बनना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k। अब देखिए 3k में से 1k निकाले माइनस 2, 3k को k के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3k हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचेगा k माइनस 1, और यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 कॉमन है दोनों में, तो रिमेनिंग क्या बचा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया k माइनस 1 इंटू 3k माइनस 1, दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के एक बार रखने दो, एक के क्या आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। एक k की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह अगर यहां से फाइंड करें 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1, इधर जाकर प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, k की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो एक के हमारे पास क्या आ गया 1, और एक के की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किसने डिस्क का फॉर्मूला लगाकर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, सेम एज इट इज इसको भी करेंगे।
यहाँ से अगर हम गौर करें तो हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल है हमारे पास 3k + 2 और b हमारे पास इक्वल है -5 × k + 1 और c हमारे पास है c इज इक्वल है 2k + 3k। डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क हमें पता है इक्वल होती है डिस्क b² - 4ac। अब b हमारे पास क्या है, -5 × k + 1 होल का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 3k + 2 और c क्या है 2k + 3। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 और इधर फॉर्मूला लगा देंगे a² + b² 1 का स्क्वायर 1 + 2k। इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। -4 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3k × 2k 3 × 6 k², 3 × 3 = 9 + 9k + 2 × 4 4k + 2 × 3 = 6। ये हमारे पास आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा 25k² + 25 + 25 2 = 50k -4 6 24k²। अब माइनस का साइन है, ब्रैकेट। अब ये देखिए 9k + 4k, ये हमारे पास क्या बन गया 13k। अब प्लस का साइन है तो -4 को 13 से मल्टीप्लाई करें 52k ± -4 6 = 24। अब जो हमारे पास सिंप्लीफाई होगा इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 25k² - 20, अब इनको जरा अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 25k² - 24k²। अब हम सिंपल अरेंज करते हैं +50k -52k + 25 -24। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या बना k², 25 में से 24 और -2k +1। अब रूट्स हमारे पास क्या है इक्वल। जब रूट्स हमारे पास हमने कहा था इक्वल हो तो डिस्क हमारे पास क्या होते हैं इज इक्वल टू 0। यहां से इसको मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा k² - 2k + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको मजीद सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास इसका क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमारे पास आ रहा है k² - -k -2k को हम लिख सकते हैं -k मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k² + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास k कॉमन आ रहा है तो k -1, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना k -1 × k -1, तो सेपरेट 0 को रख लेंगे, दोनों सेम है तो k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि इस केस में हमारे पास k जो है वो इक्वल टू 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली जो है वो सोल्व की है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।